जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਸਬਾਹਤ ਮਜੀਦ और ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਿਲੇਜ ਲਾਈਫ। ਦੋਸਤੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਮਕਾਮ ਨਹਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਲੀਮ ਹੋਏਗੀ, ਮਾਸ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਊਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, तरबीयत होएगी और आने वाली नस्ल जिहड़ी है वो सवरेगी। बच्चों का मुस्तकबिल तालीम के नाल ही बनाया जा सकता है। और इसे ही टॉपिक नूं लैके मैं अज एक बहुत कम अरसे विच इस इलाका ठो मंडी या अगर कहा जाए कि तहसील पसूर दे विच एक बहुत वड्डा नाम पैदा हो गया है, तो कोई शक नहीं होएगा। मेरी मुराद अज हाई एम्स स्कूल मंडी ठो उसते विच असीं मौजूद हाँ। और ये स्कूल एक ऐसा स्कूल है कि जिन्हें ना सिर्फ गरीब बच्चों वास्ते भी फैसिलिटीज़ पैदा कीतियां, उन्हां दे बच्चों में शऊर पैदा करने वास्ते, उन्हां दे बच्चों को तालीम देन वास्ते ना सिर्फ सहूलियात फराहम की बल्कि उन्हां नाल हर किस्म का ताउन भी किया। मेरे नाल मौजूद ने इस स्कूल के MD सर कदीर अंजल साहब। असी उन्हां नाल गुफ्तगू करने और उन्होंने पुछने कि उन्होंने इस स्कूल की इत्थों तक इस मकाम तक लियान वास्ते केड़ी मेहनत की, केड़ियां कोशिशां की, उन्होंने केड़ियां मुश्किलात पेश आई। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हो? जी सर सर माशाल्लाह, सब तो पहले तो तुहानूं असी बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करने कि तुसी इतना अच्छा स्कूल चला रहे हो और अच्छे तरीके नाल मैनेज भी कर रहे हो। सर सब तो पहले सानू अपने स्कूल के मतलब थोड़ा जिहा दसो कि तुहाडा स्कूल किस लैवल तक इस स्कूल में तालीम दी जा रही है और इसनू मैनेज कौन कर रहा है? अगर थोड़ा जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबाहत भाई, अल्हम्दुलिल्लाह हाई एम्स सेकेंडरी स्कूल एंड गर्ल्स कॉलेज ठो मंडी इस इलाके का वाहद अदारा है जो प्ले था FSC तक हम तालीम दे रहे हैं। तो हमारे पास प्ले से लेके FSC तक क्लासेस हैं, बॉयज़ और गर्ल्स की क्लासेस हैं। अलबत्ता FSC में सिर्फ गर्ल्स हैं, बॉयज़ नहीं हैं। बाकी हमारे छोटी क्लासेस के बॉयज़ होते हैं, बॉयज़ की क्लासेस अलहदा होती हैं, गर्ल्स की क्लासेस जो है वो अलहदा होती हैं। सर सानू ये दसो कि ये इदारा तुसी कितने अरसे तो कायम किया है, कितना अरसा हो गया तुहानू इस अदारे नूं चलांदियां, और जिस वक्त शुरू किया सी उस दौर में और अज के दौर में की फ़र्क महसूस करते हो बच्चों की तालीम के हवाले में या बच्चों की तादाद? सबाहत भाई 2014 से हमने इस अदारे का आगाज़ कुछ वर्क करना जरूरी ने, स्पोर्ट्स के मैदान हो, आर्ट्स के मैदान हो, तुहाडा इस मामले में या तुहाडे इस अदारे का की काम में इस मामले में कोई ऐसे कोई मामलात कर दे या इस तरह के फेस्टिवल कर दे हो कि जिहदे विच छोटे बच्चों को तालीम के नाल नाल कोई दूसरी तरफ भी शौर मिल सके? सबाहत भाई अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ पे कैरिकुलर एक्टिविटीज़ के ऊपर हम पूरा फोकस करते हैं, वहाँ पे एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ के ऊपर भी हमारा पूरा फोकस होता है। आज का जो दिन है हमारा, आज हमारा आर्ट मेला चल रहा है और आर्ट मेले के लिहाज से मैं अगर बात करूं तो मैं आपको ये थोड़ा सा मैं टच दे दूं, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि आज भी हमारे स्कूल में एक आर्ट कंपटीशन है जिसमें बच्चों ने अपनी अपनी पेंटिंग्स बनाई हैं और बच्चे अपनी पेंटिंग्स जो है वो इस नुमाइश में लेके आ रहे हैं। ये चेक करें जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह, अगर कैमरा मैन मेरा जूम करके ये आप चेक करें, ये हैंडमेड है, हमारे बच्चे इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं और ये अल्हम्दुलिल्लाह इस लेवल पे हम अपने बच्चों को पेंटिंग्स के लिहाज से लेके जा रहे हैं। ठीक हो गया। तो आपको अभी इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद एक और कंपटीशन हम जो पेंटिंग का करवा रहे हैं उसमें भी इंशाल्लाह आपको लेके जाते हैं और आप देखेंगे हमारे बच्चों का वर्क। मतलब और अगर इसके अलावा अगर इस्लामी तालीमात की बात की जाए तो हमारा ये शेड्यूल है कि हम अपने बच्चों को छोटी छोटी चीज़ें, नमाज, कलमे, दुआएँ और नाजरा कुरान, ठीक है, इसके ऊपर हमारा पूरा फोकस होता है। हमारे छोटे छोटे बच्चों को छोटी छोटी दुआएं जो है वो आ रही होती हैं, नमाज बच्चों को आती है, ठीक है, कलमे बच्चों को आते हैं, ईमान की सिफतें, ये सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह आता है। उसके अलावा भी हम एक्टिविटीज़ करवाते हैं, हमारा प्रैक्टिकल का शेड्यूल बना हुआ है, बच्चों को हम प्रैक्टिकल्स करवाते हैं, लाजमी तौर पर एक्टिविटीज़ करवानी होती हैं। बच्चों को हम साउंड्स के लिहाज से काम करवाते हैं, फ़ोनिक्स के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं और मेरे ख्याल में शायद हमारे इलाके के अंदर वाहद हमारा अदारा है जो फ़ोनिक्स के ऊपर वर्क कर रहा है और यही वजह है कि हमारे बच्चों की रीडिंग राइटिंग बहुत ज़बरदस्त है।
ਅੱਛਾ ਸਰ, ਕਦੀ ਅੰਜਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਜ਼ੀਦ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਰਾਊਂਡ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮੀ ਸ਼ਊਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਹਨੀ ਨਸ਼ੋਨੁਮਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। लोग पेरेंट्स को अब हाम में रखते हैं और हाई एम्स को लोग जानते हैं, जिन लोगों के बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं उन लोगों को पता है कि हाई एम के अंदर पेरेंट्स को अब हाम में नहीं रखा जाता। हमारे टीचर्स के अंदर कोई ऐसी बात नहीं होती। हम अपनी टीम को यही कहते हैं कि आप काम करें, अच्छे तरीके से काम करें और लोगों का अतमाद बहाल होना चाहिए। और यही वजह है कि हमारे इदारे के ऊपर लोगों का अतमाद बहुत ज़्यादा भरा है। आप यकीन करें कि कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन मैं 30 से 35 बच्चे दाखिल नहीं करता। और ये जितने भी बच्चे आ रहे हैं वो अदारे के ऊपर अतमाद करके आ रहे हैं और जिन लोगों के बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं वही लोग जाके लोगों को बता रहे होते हैं कि उस अदारे में एडमिशन लें, वो बड़ा अच्छा अदारा है। और ऐसा तभी होता है जब वो लोग खुद मुतमईन होते हैं। अच्छा सर, तुसी अपने इस इदारे में किहड़ी फैसिलिटीज़ दे रहे हो, क्योंकि किसी भी मतलब इदारे में चलाने वास्ते कुछ चीज़ें ऐसे प्रोवाइड करनियां पैंदियां ने कि जिहदे नाल आवाम दा रुझान उस तरफ होए। सबात भाई, मैं जिस चीज़ की कमी फ़ील करता हूँ ना, वो पहली कमी तो ये है कि हम लोग सिर्फ डिग्रियां बांट रहे हैं लेकिन अपने बच्चों को टेक्निकली तौर पे तैयार नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे बच्चे जब प्रैक्टिकल फील्ड में जाते हैं तो नाकाम हो जाते हैं। मेरी इस अदारे के अंदर ये कोशिश होती है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल वर्क करवाया जाए। हमारा छोटी क्लासेस से लेके शेड्यूल बना हुआ है कि हफ़्ते में कम से कम हमने 1 से 2 एक्टिविटीज़ करवानी होती हैं, बच्चों को प्रैक्टिकल करवाने होते हैं। उसके अलावा ग्रामर के लिहाज से, इंग्लिश ग्रामर के लिहाज से अगर बात की जाए तो हमारा ग्रामर के ऊपर बहुत ज़्यादा ग्रिप होती है। और हमारे जो छोटे बच्चे भी होते हैं उनको भी हम जोड़ तोड़ के ऊपर पूरा फोकस करते हैं ताकि उन बच्चों की रीडिंग अच्छी हो जाए। इंग्लिश के हम सैलेबल बना के रीडिंग करवाते हैं और इस तरह से हमारी कोशिश होती है कि बच्चों को इस तरह से तैयार किया जाए कि कल को वो बच्चे प्रैक्टिकल फील्ड में जाएँ तो उनको प्रॉब्लम ना हो। लिखाई के लिहाज से हमारे पास कैलीग्राफर मौजूद है जो लिखाई करवा रहे हैं, तो हमारे बच्चों की हैंड राइटिंग भी बहुत अच्छी है। सर ये सानू ये दसो कि जिस वक्त तुसी स्कूल या ये इदारा जिस वक्त तुसी बनाया सी या इनू स्टार्ट किया सी, उस वक्त तुसी उस वक्त ही तुसी हायर सैकेंडरी तो इनू शुरू किया सी, मतलब FSC लैवल तक शुरू किया सी या प्राइमरी मिडल या हाई तक स्कूल शुरू किया? जब और तुसी FSC दी क्लासां जड़ियां जो मेरे इलम विच कि ज़्यादा अरसा नहीं हुआ तो FSC दी क्लासां रखे रहा और इधर रिस्पांस कैसा मिल रहा है? जी, हमने जब अदारे को स्टार्ट किया था तो तब हमारी क्लासेस थी प्ले से लेके 10th तक, लेकिन हम लोग बहुत ही कम फ़ीस ले रहे हैं। प्ले नर्सरी प्रेप की बात करें तो हमारी फ़ीस 1000 है और 1 से लेके 5 तक हमारा फ़ी पैकेज सेम है और वो है 1400 रुपये पर मंथ। 6, 7, 8 की फ़ीस 1 से लेके 5 तक हमारी फ़ीस 1200 है। 6, 7, 8 की जो फ़ीस है वो 1400 है। 9, 10 की जो फ़ीस है हमारी 1900 चल रही है। इसके अलावा जो हमारे पास यतीम बच्चियाँ या बच्चे आते हैं। सर इस जो तुसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी देंगे हो या ये सिर्फ? नहीं, ये स्कूल फ़ीस है, ट्रांसपोर्ट फ़ी उसके अलावा है, ये स्कूल फ़ीस है। ठीक हो गया। उसके अलावा अगर गरीब और यतीम बच्चों की बात की जाए तो हमारे पास बहुत सारे यतीम बच्चा जो भी हमारे पास आता है उसको हम फ्री पढ़ाते हैं, बल्कि यहाँ तक कि हमने यतीम बच्चों को अपने पास से किताबें दे रहे होते हैं, यूनिफॉर्म देते हैं और उन बच्चों को तालीम भी बिल्कुल फ्री देते हैं। जो लोग गरीब होते हैं उनको जिनके वालिदैन जिन बच्चों के फ़ाइनेंशियली तौर पे काफ़ी कमज़ोर होते हैं उनको भी हम काफ़ी हद तक जो है वो डिस्काउंट देते हैं। हमारा ये नारा है, हम चाहते हैं कि इस इलाके में तालीम आम होनी चाहिए, कोई भी बच्चा तालीम से मरहूम नहीं रहना चाहिए। यानी कि हमारे पास अगर कोई बच्चा आया है तो वो बच्चा ये नहीं कह सकता कि हाँ ये में मेरा एडमिशन इसलिए नहीं किया गया कि मेरे वालिदैन जो है वो फ़ीस नहीं अफोर्ड कर सकते थे। तो हमारा ये मकसद है कि हमारे इलाके में तालीम आम होनी चाहिए,
और इसके लिए हम हर मुमकिन इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। सर सानू ये दसो कि तुहाडे स्कूल के बच्चों की तादाद कितनी है और हर साल कितनी तादाद में इजाफा होंदा है, एक ये चीज़ सानू दसो। दूसरा ये है कि सिक्योरिटी के मामलात बहुत ज़्यादा अहम होंदे ने किसी भी इदारे वास्ते, क्योंकि छोटे बच्चों के मामलात ने, छोटे बच्चे होंदे ने, सो आना जाना हो जाता है, कुछ तुहाडा स्कूल रोड के उत्ते सिक्योरिटी के हवाले में सानू दसो और तादाद के मतलब थोड़ा जगह तुसीं। जी अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम मेरे पास तकरीबन 1500 के करीब बच्चे ज़ेरे तालीम हैं। और सिक्योरिटी के लिहाज से बात की जाए तो हमारी जो ट्रांसपोर्ट है वो अंदर हमने पार्किंग बनाई हुई है, सारी गाड़ियाँ अंदर खड़ी होती हैं और हमने बच्चों को तरतीब से निकालना होता है। हमारा गनमैन गेट पे खड़ा होता है, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। सिक्योरिटी के लिहाज से पेरेंट्स को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। छोटे बच्चे जो होते हैं, 3 साल का बच्चा हमारे पास प्ले में आता है, तो उन बच्चों को टीचर्स ने खुद जो है वो ट्रांसपोर्ट में बैठाना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी के लिहाज से किसी पेरेंट्स को कोई परेशानी नहीं है। सर एक और चीज़ बड़ी अहम है कि बच्चों दे विच तालीमी शऊर दे नाल उन्हां दी मेंटली जिहड़ी नशोनुमा से लेके 10th तक, और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बोर्ड के साथ अलहाक है। इस इलाके का वाहद अदारा है जो गुजरांवाला बोर्ड के साथ एफिलेटेड है। ठीक है। तो इसी साल हमने FSC की क्लास स्टार्ट की है और हमारे पास गर्ल्स क्लासेस हैं। बॉयज़ की क्लास हमने स्टार्ट नहीं की क्योंकि पेरेंट्स की जानब से अक्सर पेरेंट्स आके हमें कहते थे कि आप गर्ल्स की क्लास स्टार्ट करें, क्योंकि बच्चियों को दूर दराज के इलाकों में जाने में बहुत ज़्यादा मसाइल थे। लोग चाहते थे कि बच्चियों को करीब तरीन सहूलत मिले, तो हमने गर्ल्स की क्लास स्टार्ट की है क्योंकि बॉयज़ को कोई इतना मसला भी नहीं होता, बॉयज़ दूर दराज चले जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह गर्ल्स की क्लास चला रहे हैं और बच्चों पेरेंट्स का बहुत अच्छा रिस्पांस है। काफ़ी ज़्यादा बच्चियाँ हमारे पास एडमिशन हुई हैं, बहुत ज़्यादा बच्चियाँ आ रही हैं, नए एडमिशन भी अभी हो रहे हैं। सर तुसी ये स्कूल जिहड़ा ये सिर्फ बच्चों वास्ते मुख्तस किया है या बच्चियों वास्ते भी है, और अगर बच्चियाँ हैं या बच्चे हैं तो उन्होंने सैपरेट किया गया तो उन्होंने अलहदा पोर्शन है या मिक्सअप, जिस तरह के बहुत सारे इदारे ऐसे हैं कि जो बिला तफरीक जिहड़े बच्चों को तालीम देते हैं? जी मखलूत एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे 4 ब्लॉक हैं और उन ब्लॉक्स के अंदर हमने उनकी डिवीज़न की हुई है। गर्ल्स का ब्लॉक बिल्कुल सेपरेट है, जो बड़ी गर्ल्स हैं वो एक साइड पे हैं। छोटे बच्चे जो जूनियर सेक्शन है, प्ले नर्सरी प्रेप वगैरह, उनका एक अलहदा ब्लॉक है। और उसके बाद जो 1 से लेके 5 तक बच्चे हैं उनका अलहदा ब्लॉक है। और उस 6, 7, 8 के जो बॉयज़ हैं उनका अलहदा ब्लॉक है। 6, 7, 8, 9, 10 के जो बॉयज़ हैं उनका अलहदा ब्लॉक है। और FSC के अंदर हमारे पास सिर्फ गर्ल्स हैं, बॉयज़ नहीं हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा प्लान है, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम BS की क्लास भी स्टार्ट करेंगे और मज़ीद हम बिल्डिंग आगे बना रहे हैं, मज़ीद इंशाल्लाह बिल्डिंग बनाएंगे हम। तो बहुत जल्द हमारा ये टारगेट है कि हमने ना सिर्फ BS की क्लास स्टार्ट करनी है, फ्यूचर में अगले 5 से 6 साल के अंदर हमने मेडिकल की क्लास इंशाल्लाह यहाँ पे स्टार्ट करनी है। सर एक होर चीज़ बड़ा शायद तुसी भी इस चीज़ को फील किया होगा कि वालिदैन जिहड़े हुंदे ने ना वो बच्चियां दे मामलात विच बहुत ज़्यादा हसास होंदे ने कि वो बच्चियां दे मामलात विच किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ बर्दाश्त नहीं करते। बहुत सारे वालिदैन जिहड़े इस किस्म की शिकायत लैके भी आते होंगे कि बच्चियां दे मामलात नूं ज़रा बच्चियां तो दूर रखो, कोई शिकायत ना, कोई बच्चा तंग ना करे। क्या तुसी समझदे हो कि ये वाले मामलात नूं भी कंट्रोल किया गया है तुहाडे इस इदारे विच, या तुसी इस तरफ भी कोई नज़र रखी है कि वालिदैन नूं कोई ऐसी शिकायत का मौका ना मिले? सवाल में 2014 से हमने अदारा स्टार्ट किया हुआ है। आज तक अल्लाह के फ़ज़ल से कभी कोई कंप्लेन ऐसी नहीं आई कि किसी बच्ची का या बच्चे का कोई मामला हुआ हो। क्लासेस हमारी होती है अलग हैं, सेपरेट क्लासेस हैं और हमारा सिक्योरिटी का सिस्टम बड़ा स्ट्रिक्ट है। ठीक है, हमारी बच्चियां जो हमारे पास पढ़ती हैं या टीचर जो हमारे पास पढ़ाते। जी मेरे नाल मौजूद ने सर कदीर अंजम साहब, जो कि असीं पहले उन्हां नाल गुफ्तगू कर रहे सां वालिदैन दे इशूज़ के हवाले में, उन्होंने शिकायतें हवाले में। सर दूसरा एक बड़ा अहम सवाल ये है कि ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी मैं सुनिया तुसी दे रहे हो बच्चियां और बच्चों को, कितने एरिए दे विच तुहाडी ये फैसिलिटीज़ मौजूद ने? और दूसरा सानू ये दसो कि बहुत ज़्यादा प्राइवेट स्कूल की भरमार भी है, लेकिन उन्होंने फीस जिहड़े शेड्यूल होंदे ने बहुत ज़्यादा होंदे ने, गरीब बंदा उन्होंने अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तुसी गरीबां वास्ते अपने इस स्कूल विच या अपने इस इदारे विच की काम शाम किया है, और तुसी क्या गरीब तुहाडे कोल कोई फर्द पहुँचे तो उनको फैसिलिटी दिंदे हो? उस हवाले में थोड़ा एक ट्रांसपोर्ट
और एक फैसिलिटी। अच्छा सबाज भाई, अल्हम्दुलिल्लाह ट्रांसपोर्ट के लिहाज से अगर बात की जाए तो हमारे पास अपनी ट्रांसपोर्ट है, और हमारी ट्रांसपोर्ट अराउंड अबाउट तकरीबन सारे इलाके में जा रही है। ठीक है। फ़िरोज़पुर साइड से, फ़िरोज़पुर और वो जो गाँव हैं उदूदाता और करतारपुर, चहूर, जब्बो के नवादे, इन सारे देहातों से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 3 गाड़ियाँ वहाँ से आ रही हैं। उसके अलावा इस साइड पे दुलम वाली साइड पे तलवंडी, दुलम, ततारपुर, रायपुर, खानपुर, संगरायपुर और ठो वाली साइड पे भी हमारी ट्रांसपोर्ट आ रही है। इधर चविंडा साइड से अगर बात करें तो डोगरा वाली से लेके जितने भी आगे गाँव हैं, डोगरा वाली, महमद वाली, खानड़ी, मत्ता, डुगरी, चक और ये बॉम्बे वगैरह, इस साइड से हमारी ट्रांसपोर्ट आ रही है। उस साइड से हंजली से लेके ये जितने भी गांव हैं झाटों के, ये सारे गांव इधर से आ रही है ट्रांसपोर्ट। और उधर अगर शहज़ादा वाली साइड पे बात करें तो वहाँ से वो शहज़ादे से आगे है एक गांव वाइन, वहाँ से शहज़ादा से कोटली सईदा, धौल बाजवा और आगे नंगल। सर ओवरऑल मैं जितना तक जज करना पे मैं 10 किलोमीटर के एरिया में कम हाँ जी, राउंड अबाउट तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर का जो सर्कल है इसमें हमारी ट्रांसपोर्ट मौजूद है। ठीक हो गया। दूसरी बात आप कह रहे थे फ़ीस के लिहाज से। जी बिल्कुल, ये बहुत अहम, क्वालिटी एजुकेशन बहुत अहम सवाल है वाला, क्योंकि बहुत ज़्यादा अफराद जिहड़े ने सिर्फ अखराजात दी ही वजह तो अपने बच्चों को तालीमी शऊर देने तो जिहड़े ना वो बागी हो जाते हैं। क्वालिटी एजुकेशन जी, और उसके बाद कम फ़ीस। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हाईएम के अंदर फ़ीस बहुत ही कम हम ले रहे हैं, और अगर जिस लेवल का हमारे पास स्टाफ है हम उस लेवल की फ़ीस अल्हम्दुलिल्लाह नहीं ले रहे। आप यकीन माने कि बड़े बड़े अदारे जिनकी फ़ीस 5000 से लेकर स्टार्ट होती है, वो भी अल्लाह के फ़ज़ल से हमारे जैसा काम नहीं करवाते। जी साढ़े नाल मौजूद ने इस वक्त हाई एंड स्कूल के एक रिस्पैक्टेबल टीचर। असीं उन्हां नूं पुछना कि सर सब नाल पहले तो तुसीं अपना नाम दसो कि तुहाडा नाम की है, और तुसीं दूसरा सानूं ये दसो कि तुसीं बच्चों की तालीम वास्ते किहड़े मामलात या किहड़ी चीज़ां बेहतर कर रहे हो कि जिहड़ी बच्चों की तरबियत वास्ते आसानी होए कि बच्चे बेहतर तालीम हासिल कर सकें। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं अपना नाम बताऊंगा कि मेरा नाम मोहम्मद अनीस है और मैंने इस अदारे को न्यूली ज्वाइन किया है, और ये माशाल्लाह इनका पहला स्टेप है। पहले ये 8 साल से मैट्रिक को जो है ना वो तालीम दे रहे हैं, और उसमें इस साल इन्होंने स्टेप लिया है कि हमारे इर्द गिर्द जितने भी इलाके हैं उधर कुछ बच्चियाँ जो होती हैं वो दूर नहीं जा सकती, और दूसरा जो है ना वालिदैन दूर नहीं भेजते कि बच्चे का मामला होता है, बच्चों को सारे भेज देते हैं। लेकिन इस अदारे ने ये स्टेप लिया है कि जो करीब के गांव वाली जितनी भी बच्चियाँ हैं ना उनके लिए कॉलेज बनाया जाए, और ये हमने हाई एम गर्ल्स कॉलेज का इस साल जो है ना आगाज़ किया है, और उसमें मैंने भी ज्वाइन किया है। पहले मैं कह लो कि दूसरे अदारों में 2-3 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, और मैंने इस साल इधर ज्वाइन किया, और इधर आके मैंने एक चीज़ देखी है कि 8 साल से ये बच्चों की बेस पे काम कर रहे थे।
फिर उन्होंने ज़रूरत समझी कि इलाके के लोगों को कॉलेज की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे बच्चियों को, और बच्चियों को इन्होंने तालीम दे के मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा काम किया है। और आज आप देख रहे हैं कि आर्ट मेला लगाया गया है कि हम सिर्फ बच्चे की एजुकेशन पे फोकस नहीं करते, एजुकेशन के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ पे भी फोकस कर रहे हैं। अच्छा सर, मैं देख रहा हूँ कि आज ਤੁਹਾਡਾ माशाल्लाह आर्ट के हवाले में फेस्टिवल चल रहा है, क्या आप समझ रहे हैं क्या है फेस्टिवल या इस तरह के इवेंट ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮੀ ਤਜਰਬਾ ਨਾਲ तजुर्बा कर सकते हैं? मैं सबसे पहले इस लिहाज से इदारे के का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने बच्चों की निसाबी सरगर्मी के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मी जो है उन पर भी बहुत ज़्यादा फोकस किया है और बच्चों ने बहुत ज़्यादा जोश खरोश के साथ इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा भी लिया है। और इस आर्ट मेला के लिए हम आगे से देख रहे हैं, बच्चों ने भोजन किया है, पार्टिसिपेट की है, देखा भी है, और ये बच्चों की कोशिश है और बच्चों के जो टैलेंट है उसको उभारने के लिए ये उनकी बहुत अच्छी कोशिश है और हम इस तरह बहुत ज़्यादा साथ क्या आप समझ रहे हैं सर कदीर अजम साहब जो वर्क कर रहे हैं इस इदारे को चलाने वास्ते या एक अच्छी रेपुटेशन वास्ते उन्होंने बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने 8 साल से इससे और इनकी काफ़ी वो भी जो है उस इदारे को बिल्कुल बहुत ज़्यादा करना सारी से बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है कि उस्ताद जो है ना सख्त तस्वीरें होंगे ने बच्चियां के और उस्ताद के बीच बहुत ज़्यादा गैप है, तो बच्चे गारा सोच की वजह तो अपने उस्ताद को कोई सवाल नहीं पूछ सकते। क्या समझ के इदारे में ट्रेंडिंग हो ऐसा है कि कोई बच्चा अगर किसी मुश्किल में आ जाए तो अपने उस्ताद में बात नहीं कर पाता है या प्रिंसिपल तक जा जी बिल्कुल ये लिहाज से पहले बच्चों के लिए तकलीफ होती है, कोई भी मसाले होते हैं अच्छे से हल करने की कोशिश की और इसके साथ साथ बच्चों को प्रिंसिपल तक आसानी से एक्सेस मिल गई है, तो ये आसान तरीके से भी आप बात शुरू करिए काम। आप